अपने पैरों को धोकर वही पानी पिलाया राधा ने श्री कृष्ण को। आखिर क्यों? एक समय की बात है, नारद मुनि जी नारायण नारायण करते हुए तीनों लोकों का भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते हुए उन्होंने देखा कि तीनों लोकों में श्री राधा की जय जयकार हो रही है। उन्होंने सोचा कि मैं तो तीनों लोकों में स्तुति गुणगान करता हूँ, फिर भी नारद जी अपने मन में इस दुविधा को लिए हुए श्री कृष्ण के पास आ पहुंचे। पहुंचकर उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण जी सिर दर्द से कराह रहे हैं। देवर्षि नारद के हृदय में टीस उठी। उन्होंने पूछा, भगवान, क्या इस दर्द का कोई उपचार नहीं है? मुझसे आपकी ये दशा देखी नहीं जा रही है, कृपा करके इसका उपाय बताएं। अगर मेरे हृदय के रक्त से इस दर्द का इलाज हो पाए तो वह भी बताएं। श्री कृष्ण जी बोले, मुझे रक्त की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर मेरा कोई भक्त अपना चरणों तक किसी भक्त के चरण से धुला हुआ पानी पिला दे तो यह दर्द वेदना शांत हो सकता है। नारद जी सोच में पड़ गए कि भक्त का चरणोदक भगवान के श्रीमुख में। आखिर नारद जी रुक्मिणी के पास पहुंचे और सारा हाल कह सुनाया। इतने में रुक्मिणी जी बोली, नहीं नहीं देवर्षि नारद जी, मैं ये पाप नहीं कर सकती। नारद जी अब क्या करते? वापस श्री कृष्ण के पास पहुंचे और भगवान को रुक्मिणी की बातों को कह सुनाया। भगवान चुप थे, बस दर्द से कराह रहे थे। नारद जी बोले, भगवान, क्या कोई अन्य उपाय नहीं है? भगवान बोले, नहीं नारद, और कोई अन्य उपाय नहीं है। थोड़ी देर बाद भगवान बोले, नारद, ऐसा करो, तुम एक बार श्री राधा के पास चले जाओ। नारद जी तुरंत राधा के पास चले गए और उन्हें श्री कृष्ण का सारा हाल बताया। नारद जी की इन बातों को सुनकर राधा की आंखें भर आईं और उन्होंने तुरंत एक जल से भरा पात्र मंगवाया और उसमें अपने दोनों पांव डुबा दिए। ये देख महर्षि नारद जी ने कहा, श्री राधा, क्या तुम्हें पता है कि इस जल को भगवान को पिलाने से तुम्हें पाप भोगना पड़ेगा? राधा बोली, आप इस जल को तुरंत ले जाइए और मेरे कृष्ण को पिला दीजिए। मुझे पता है इसके लिए मुझे नरक में भी जगह ना मिले और मुझे अनेक यातनाएं झेलनी पड़ेंगी, परंतु मैं अपने कृष्ण की सुख के लिए अनंत काल तक दुख और यातना भोगने के लिए तैयार हूँ। राधा की इन बातों को सुनकर नारद जी निरुत्तर हो गए और श्री कृष्ण के पास आ पहुँचे। श्री कृष्ण को चरणोदय दिए और राधा की सारी बातों को कह सुनाया। ये तो केवल भगवान की लीला थी। उन्होंने नारद जी से कहा, नारद, ये काम तो तुम भी कर सकते थे, आखिर तुम भी तो मेरे भक्त हो। देवर्षि नारद जी की आंखें नीची थीं। उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया था कि तीनों लोकों में राधा की स्तुति क्यों हो रही थी। भक्ति वर्धक प्रेरक प्रसंग से सीख ऐसा है, राधा का कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम, जो कृष्ण के खुशी के लिए युगों युगों तक यातनाएं भोगने के लिए तैयार हो गईं। अगर किसी के प्रति आपका निस्वार्थ प्रेम होता है तो वहाँ सिर्फ देने की बात होती है, लेने की नहीं। और जहाँ लेना देना बस स्वार्थ हो, वहाँ प्रेम का साथ वह तो एक व्यापार हो गया। इसलिए आप सभी प्रेम से बोलो जय श्री राधे और कमेंट में जय श्री राधे लिखना ना भूलें। धन्यवाद।